हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 1, जो कि आप लोगों की डिमांड थी। बिकॉज मैं सेक्शन ए को कंप्लीट कर रहा था, बट आप लोग बोल रहे थे सेक्शन बी सी डी, तो मैं जल्द से जल्द सेक्शन बी सी डी को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारे सेक्शन ए पेंडिंग है, साथ में मैं उनके वीडियो भी बनाते चलूंगा। ठीक है, चलिए तो आज बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चलिए, तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हमारे पास सिंप्लीफाई, ब्रैकेट के अंदर काउंट्स के अंदर दिया हमारे पास 4√3 माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। तो हम संख्या रखेंगे अपने पास 4√3 एंड देन माइनस 3√5 का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास दो संख्याएं अंदर देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ गया होगा कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है वो a माइनस बी के फॉर्मूले से होगी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। तो अपने पास जो a की कीमत है वो बनेगा हमारे पास 4√3, तो मैं लिखूंगा a बराबर 4√3, देन b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3√5। ठीक है, अब जो भी हमारे पास फॉर्मूला लिया है हमने, हम क्या करेंगे यहाँ पे a और b की कीमत पुट करेंगे। तो अपने पास a की कीमत क्या है 4√3, तो लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर, देन माइनस, बिकॉज हमारे पास माइनस ऑलरेडी गिवन था हमारे पास फॉर्मूले में। अब हमारे पास कीमत क्या दी है हमारे पास 2, और a की कीमत क्या होगी हमारे पास 4√3, देन b की कीमत क्या हमारे पास, देखो b की कीमत हमारे पास है 3√5 एंड प्लस b स्क्वायर है, तो b की कीमत क्या हमारे पास 3√5, तो लिखेंगे 3√5 का स्क्वायर। अब एज अ बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे इनके। तो देखो हमारे पास जो संख्या रूट में होती है उनका रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन जो संख्या रूट के बाहर होती है उनका स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, तो अपने पास ये जो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 16, एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 माइनस 2। अब देखो हमारे पास क्या है ना, रूट से जो संख्या बाहर है उनका मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24, एंड जो रूट वाली संख्या होती है सिर्फ उनका ही आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 से 5 का करेंगे हमारे पास रूट में हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पे भी सेम है 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट से स्क्वायर कट दिया तो हमारे पास बचा सिर्फ 5, देन कंप्लीट करना है। देखो 16 3 जा 48 माइनस 24 रूट 5 सॉरी 15 एंड प्लस 9 5 जा 45। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी कीमत को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है कौन सा, हमारे पास एज अ इंटीजर बोल सकते हो उसे, तो 5 और ये 8 दोनों ऐड होंगे तो 13 कैरी 1 आएगा, तो 1 और 4 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, तो 93 माइनस बचा हमारे पास क्या 24 रूट 15। अब इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हमारा ये कंफर्म आंसर होगा राइट। मैं आपको विथ सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। देखो हमारे पास आंसर क्या दिया है 93 माइनस 24 रूट 15 दिया है। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ओके, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो कि मैंने किस तरीके से फाइंड किया है इसे। चलिए सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर राइट जाएंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो। ठीक है, बाकी मेरे साथ अगर आप सीखते रहोगे, संख्या दी है हमारे पास 3√5 प्लस में √3 एंड अपॉन में हमारे पास संख्या दी है √5 माइनस √3। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो रैशनलाइजेशन है वो हम किस लिए करते हैं, कि जो कि हमारे पास अपॉन में संख्या कभी भी रूट में आती है ना उसे हटाने के लिए। तो यहाँ पे रूट में क्या लिखा है हमारे पास, अपॉन में सॉरी संख्या, जस्ट वेट, ओके सॉरी एंड अगेन वापस से बोलता हूं मैं, यहाँ पे जो रैशनलाइज है वो हम किस लिए करते हैं, बिकॉज अपॉन की जो संख्या रूट में होती है उसे हटाने के लिए। तो यहाँ पे रूट में संख्या क्या लिखी, √5 माइनस √3 लिखी है, इसे हटाना है तो हम इसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देन माइनस से वहां पे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 प्लस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपस लिखेंगे 3√5 प्लस √3 एंड नेक्स्ट लिखेंगे आपस √5 प्लस √3 एंड अपॉन में आप चेक करेंगे तो हमारे पास क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, संख्या सेम हो, संख्या सिर्फ माइनस प्लस का अंतर हो ना, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है a माइनस बी
और a प्लस बी का, जो कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो अपने पास क्या है, जो कीमत दी गई ना, देखो √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देना है। तो लिखेंगे हम √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर को तोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3√5, देन पूरा ब्रैकेट उठाएंगे, √5 प्लस √3, फिर से प्लस √3 उठाएंगे और लिखेंगे √5 प्लस √3, एंड अपॉन में आएगा हमारे पास, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे, तो बचेगा 5 माइनस, सेम यहां पे करेंगे तो बचेगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर संख्या रखी है। तो देखो √5 का √5 से होगा तो बचेगा सिर्फ 5, बिकॉज अपने पास कभी भी दोनों रूट वाली संख्या हो और सेम हो, सेम, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। एंड ये क्या हमारे पास स्क्वायर रूट बन रहा है, इसका क्या बनता है हमारे पास 5, जो कि हमारे पास हो जाएगा 5। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूंगा, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, हमने √5 का √5 से किया तो 5 बचा हमारे पास डायरेक्ट, प्लस √5 और √3 का किया तो यहाँ पे 3 इंटू, बिकॉज 3 हमारे पास ऑलरेडी था और √5 का √3 से हुआ तो आया हमारे पास रूट में 15, प्लस सेम यहाँ पे काम करना है तो हमारे पास क्या हुआ, रूट में 15 प्लस यहाँ सेम नंबर है तो यहाँ पे तो वैसे भी स्क्वायर रूट निकलने वाला है, तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा 3, बिकॉज √3 का √3 से करेंगे तो हमारे पास रूट में 9 आएगा और 9 का रूट क्या होता है 3, जो कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकला है। एंड अपॉन में आएगा 3 नहीं सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 3 लिखना था मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे तो देखो 5 3 से 15 और 15 से ये 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब आप देखोगे कि ये भी √15 है और ये भी √15 है, बट ये 3 √15 है और यहाँ पे एक √15, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 रूट में 15 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 18 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 रूट में 15 एंड डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 9 प्लस 2 रूट में 15, जो कि आप देख सकते हो हमारा आंसर करेक्ट है, 9 प्लस √15, ठीक है, 2 √15 सॉरी, ओके, तो ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। सो हम बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, चलिए आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 में क्या लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस 1.3 और 4 बार। देखो बार का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है ना तब हम बार का यूज करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब हमारे पास जो संख्या दी गई है उससे हमें क्या करना है, p/q की फॉर्म में लिखना है। देन आगे लिखा है हमारे पास वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम p/q के बराबर लिखेंगे, मतलब अपॉन में लिखेंगे, बट q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करना है कैसे, पहले समझना, जो संख्या पहले हम पुट कर लेते हैं अपने पास 1.34 बार है, जस्ट वेट, 1.34 बार, मतलब बार सिर्फ 4 के ऊपर है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जब भी कभी बार आया हो तो हमें लेट बी करके लेना है, लेट बी हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट बी द नंबर x बराबर, यहाँ पे 1.34 बार है ना, तो बार को हम जब रिमूव करेंगे तो संख्या बार बार रिपीट होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 4 4, देन हम लिखेंगे पॉइंट के बाद कितने 4 डिजिट रखे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे बार कितनी संख्या के ऊपर है, तो बार सिर्फ एक संख्या के ऊपर है तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, अगर 2 संख्या के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू में 10 इक्वल टू 1.344444। अब देख सकते हो हमारे पास
यहाँ पे 4 टाइम 4 था, जस्ट मैंने 5 टाइम ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। चलिए तो हमारे पास ये हो जाएगा इनटू में, जस्ट वेट क्या हो रहा है, सॉरी थोड़ा सा लैगिंग वाला काम हो रहा है। चलो सो इनटू में यहाँ पे भी 10 आएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 10 से करेंगे तो 10x इक्वल टू, यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो पॉइंट है ना पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, एक डिजिट पहले पीछे चला जाएगा, तो लिखेंगे हम 13.4444। देन आपको हमेशा याद ध्यान रखना है कि अपने पास पॉइंट के बाद संख्या डिजिट यहाँ पे जितनी हो ना उतने ही हमें सेकंड इक्वेशन रखनी। तो देखो हमारे पास 4 डिजिट है, कौन कौन से 4444 वाले, और यहाँ पे दिख रहे हैं हमें सिर्फ 4 डिजिट, बट यहाँ पे अगर मैं 3 को कंबाइन करूँ ना तो टोटल हमारे पास पॉइंट के बाद 5 डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ 4 आ रहे हैं। तो 4 तो रिपीट था तो हम कितनी बार भी ले सकते हैं, तो हमें क्या है 5 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, हमने क्या किया यहाँ पे 5 टाइम 4 ले लिया। देन ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे आपस में कैलकुलेशन निकालेंगे। सो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को रख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़ी कीमत को रखेंगे, तो लिखेंगे 10x इक्वल टू 13.4444। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 1 था हमारे पास ऑलरेडी, तो लिखेंगे 1.3444 और 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले साइन चेंज करेंगे इनके। अब देखो यहाँ पे जितने 4 है ना उतने ही यहाँ पे सेम 4 है, माइनस करेंगे तो 0 0 आने वाला है, तो मैं लिख देता हूँ 0 0 0 0, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा मतलब बचेगा 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, और 13 में से 1 जाएगा बचेगा 12, इक्वल टू यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या 9। अब याद रखना कि कभी भी पॉइंट के बाद कोई संख्या दी हो और उस संख्या के पीछे 0 चल रहे हो ना, वो 0 कोई मतलब के नहीं है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया 9x आया। देन आगे लिखेंगे हम 9x इक्वल टू 12.1, पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 10 चला जाएगा, अभी 9 भी अपन में जाएगा तो x इक्वल टू लिखेंगे 121 डिवाइड बाय 10 इंटू में 9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 121 डिवाइड बाय 90, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमारा आंसर, देखिए 121 बाय 90 है, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास राइट है, ठीक है। चलिए सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सो हम रफ कर लेते हैं पहले। ओके क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं हम पहले। 5 में क्या दिया है, 5 में दिया हमारे पास 3.52 बार। सेम क्वेश्चन है पूरा कि हमें क्या करना है, इस बार इस संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जहां पर q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखेंगे 3.52 एंड देन 52 के ऊपर बार है। अब मैंने आपको बताया कि कभी भी बार वाली संख्या हो हमें लेट बी करके लेना है और उसे x इक्वल टू मानना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे लेट बी x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 3.5252 एंड देन जितनी बार इच्छा आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, बार हटाया, जिससे क्या हुआ, जो संख्या थी वो वापस से रिपीट हो गई। मैंने आपको बताया कि बार जहां होता है ना वहां क्या होता है, हमारे पास संख्या रिपीट हो रही होती है, लेकिन बार का मतलब क्या होता है कि कभी भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स डिजिट में रख सकते हैं हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये फिक्स डिजिट में था, मैंने क्या किया यहाँ पे अनफिक्स कर दिया, मतलब बार हटाया तो संख्या वापस से रिपीट हो गई। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दो संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन, कौन सा हमारे पास फर्स्ट है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू में 100 इक्वल टू 3.5252 इंटू में 100, ठीक है। ये हमारे पास संख्या चल रही है लगातार एंड कैलकुलेशन निकालेंगे तो x का 100 से करेंगे तो लिखेंगे 100x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 0 है तो दो संख्या पहले चला जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो लिखेंगे हम 352.52। अब आप देखोगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पे संख्या कितनी है 4, और तो हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखो 52 तो बार बार रिपीट ही हो रहा था, तो एक बार 52 और ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इसका मतलब जब हम कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए हमें सेम डिजिट रखे पॉइंट के बाद। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड
2। तो सबसे पहले बड़ी इक्वेशन को उठाएंगे तो लिखेंगे 100x इक्वल टू 352.52 एंड 52। अब इक्वेशन में 1 को उठाएंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू कितनी से कितनी 3 पॉइंट है तो 3.5252। अब माइनस करेंगे तो देखो 100 में से अगर x माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 99। x इक्वल टू यहाँ पे जो 5252 है, ठीक है, मतलब 5252 वो तो सेम नंबर है, तो घटाने पर जीरो ही आने वाले हैं, तो उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लिखेंगे हम 0 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 2 में से 3 तो पॉसिबल नहीं है, आगे से कैरी ले लेते हैं, तो ये 4 बचेगा और ये बचेगा 12। 12 में से 3 क्या कितना बचेगा हमारे पास 9 एंड 4 एज इट इज और 3 भी एज इट इज। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, तो अपने पास क्या आया 99 x इक्वल टू 349। देन हमारे पास x के मल्टीपल में हमारे पास क्या है 99 है, तो वो चला जाएगा अपॉन में, तो लिखेंगे x इक्वल टू 349 डिवाइड बाय कितना आएगा हमारे पास 99। ओके, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का होगा आंसर। आप देख सकते हो हमारे पास 349 डिवाइड बाय 99 जो कि हमारा परफेक्ट नंबर है। चलिए, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया हो कि 5 वाला क्वेश्चन हमने कैसे कंप्लीट किया। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या बोला पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई, सिर्फ हमें क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना है, नहीं तो क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ देना है। तो चलो संख्या उठाते हैं, हमारे पास लिखा है 3 प्लस रूट में 5 एंड सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 4 माइनस रूट में 11। तो हम क्या करेंगे इनके फैक्टर को तोड़ेंगे तो अपने पास क्या बनेगा हमारे पास 3 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट में 11, फिर लिखेंगे प्लस रूट में 5, नेक्स्ट में 4 माइनस रूट में 11। अब इनका कैलकुलेशन निकालेंगे हम अंदर। सो 3 से 4 का करेंगे तो 12 माइनस 3 से 11 का करेंगे तो रूट में 33 नहीं होगा, सॉरी, बिकॉज क्या संख्या हमारे पास रूट में नहीं है 3 इसलिए, तो एज इट इज रख जाएगा हमारे पास 3 रूट में 11 प्लस रूट 5 का 4 से करेंगे तो ये 4 रूट में 5। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस आएगा बिकॉज माइनस है, रूट 5 को हम 11 से करेंगे तो रूट में आएगा 55। याद रखना दोनों रूट होंगे तभी आपस में मल्टीप्लाई होगा, विदाउट रूट में क्या होता है संख्या एज इट इज रख जाती है, ठीक है। अब देखो ये संख्या ऐसी है जहां पे हम कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं, सब अनलाइक ही है, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है। सो आई होप ये जो सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चन हमने किए 6 के 6 वो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।